हम कहाँ थे? आप मुझे ये बताने वाले थे कि नए शिशु का जो जन्म होता है तो उस बेबी का ख्याल कैसे रखना चाहिए। जी हाँ। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेशन डालूं आप तक पहले पहुंचे। याद रखिए कि शुरुआत दांतों से नहीं, शुरुआत मसूड़ों से होती है। शिशु के मसूड़े बहुत अहम काम करते हैं, तो शुरुआत हम मसूड़ों से करेंगे। मतलब दांत आने के पहले कोई केयर लेनी है, काळजी लेनी है। अच्छा, तो क्या करना चाहिए। तो हमें याद रखना है कि जब भी हम बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो माँ का दूध हो या बॉटल का दूध हो, तुरंत उसके बाद एक साफ कॉटन का कपड़ा लेना है। उसको पानी में डिप करके उंगली में वो कपड़ा रोल करना है और सारे मसूड़ों पर से वो अच्छे से घुमा देना है। क्या हो जाता है कि जब भी मसूड़ों पे वो दूध जम जाता है तो गाल और मसूड़ों के बीच में कोई दूध की परत होती है जो वहां पे रह जाती है और वही आगे जाके कीड़ का कारण बन सकती है। अब जैसे हम पैसिफायर्स या सूदर्स देते हैं बच्चों को या बॉटल फीडिंग करते हैं, तो तभी क्या हो जाता है कि घंटों वहीं पे वो पैसिफायर या बॉटल रह जाती है बच्चों के मुंह में। कई बार तो मैंने ये देखा है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को चुप चुप कराने के लिए बस एक पैसिफायर हनी में या शुगर सिरप में डिप करके दे देते हैं। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि बहुत देर तक कोई सकिंग प्रेशर क्रिएट कर देता है मुंह में। तो उस वजह से मुंह में बहुत सारे बदलाव हो जाते हैं। उसका शेप जो ग्रोथ होने वाला जबड़ा है वो नॉर्मल ग्रोथ नहीं होता है, तो वो सकिंग प्रेशर की वजह से थोड़े ग्रोथ चेंजेस होते हैं शेप में, मैं बोल रही हूँ। और दूसरा है कि उनकी वजह से सड़न भी बहुत बढ़ जाती है। तो जब भी हम ये पैसिफायर्स या बॉटल्स निकाल देते हैं मुंह से, हमें ये ही ध्यान रखना है कि पानी से हम अच्छे से वो सारे मसूड़े क्लीन करें। याद रखो कि मसूड़े ये बच्चों के 6 महीने तक सबसे स्ट्रांग होने चाहिए, इसलिए उनको अच्छे से मसाज कीजिए। अरे, पता ही नहीं था मुझे ये। अच्छा, हाँ, सोचा ही नहीं मैंने ऐसे। तो जब आपका बच्चा एक 5 से 6 साल का हो जाता है, वो बहुत ही चिड़चिड़ा होने लगता है, रात में रोने लगता है या उसको कोई हार्ड चीज पे चबाने की इच्छा हो सकती है। तो इस दौरान हमें समझ जाना है कि उसके नए दांत या पहले दांत आना शुरू हो जाने वाला है। तो ये होता है मिल्क के दांत, यानी जिसे हम दूध के दांत कहते हैं या कुछ लोग टेम्पररी दांत कहते हैं। तो जी हाँ, बट इन दांतों का भी ख्याल रखना बहुत बहुत जरूरी है। बहुत टाइम इस दांत आने के समय बच्चों को रैश आ सकती है। ज्यादा थूक निर्माण होने के कारण मुंह में ज्यादा थूक निर्माण होने के कारण मुंह में यहाँ पे अलग से रैश या ड्राइनेस भी हो सकता है। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए, मैं आपको वीडियो की लिंक भेज दूंगी। ये एक बहुत एक अलग सा विषय है। सो उसे भी आप देख लेना। सही बात है एकदम। हाँ, और ऐसे समय में बहुत बार ये भी होता है कि बच्चा खाना नहीं खाना चाहता है, खाना उपकी करके बाहर निकाल देता है। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं नए दांत आने के। तो इस समय हमें कोई चिंता नहीं करनी है, बस केयर लेनी है कि हम उसे कोई टीदिंग या अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो पेन किलर के इंजेक्शंस भी मिलते हैं, पर वो तभी लेने हैं जब उसकी जरूरत हो। आप डेंटिस्ट के पास जाके ये चीज करवा सकते हैं, ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं कि उसके दांत आने का दर्द थोड़ा कम हो जाता है। अच्छा। इस दौरान मुंह में बहुत से बदलाव आ सकते हैं। कुछ बच्चों में दांत लेट आते हैं, कुछ बच्चों में दांत जल्दी आते हैं। बहुत सी अलग अलग आदतें लग जाती हैं, जैसे कि अंगूठा चूसना है, मुंह खोल के सांस लेना है, न अपने अंगूठे के नेल्स को या नख को खाना है। तो ये सब चीजें हो सकती है। हाँ, मेरे बड़े बेटे राहुल को ना अंगूठा चूसने की आदत है। आपने बोला था पिछली बार कि उस वजह से उसके दांत टेढ़े मेढ़े हैं। हाँ, इन्हीं आदतों को हमें सुधारने की और उन पे ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इनसे जो आने वाले दांत हैं उनका आगे पीछे मतलब उनका जो आने वाला पोजीशन है वो चेंज कर सकते हैं। जबड़ों के साइज और शेप में भी फर्क पड़ सकता है, क्योंकि ये ग्रोइंग पीरियड है। ये डिसाइड करता है कि कौन सी आदतें उन्हें लग जाएंगी और कौन सी आदतों की वजह से क्या बदलाव आएगा। तो हमें इस पीरियड में बहुत ध्यान रखना जरूरी है। ये बहुत ही गहरा विषय है। मैंने इस पर भी वीडियोस बनाए हैं, तो आप ज़रूर देखें
कि कैसे थंब सकिंग है यानी अंगूठा चूसना है, मुंह से सांस लेना है, या फिर नाखून खाना है, ये सब चीज़ें हैं, उनका कैसा असर पड़ता है और हमें क्या क्या ट्रीटमेंट लेनी चाहिए और कब सही समय है कि हमें डेंटिस्ट की सलाह लेनी चाहिए इस पीरियड में। तो आप वो वीडियोस ज़रूर देखें। हम्म। फिर जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके दांत आने लगते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि हम उनका अच्छे से ब्रशिंग कर रहे हैं। जी हाँ, एक या दो दांत को अगर वो भी आते हैं तो उनका भी अच्छे से ब्रशिंग करना चाहिए। ध्यान रखना है कि हमारे बच्चे जीभ दांत को नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि उस वजह से उनको टंग थ्रस्टिंग की यानी जीभ को आगे पुश करने की, यूजुअली हमारी जीभ की जो पोजीशन होती है वो टाड़ू को चिपक के होती है, पर अगर वो बच्चे को जीभ आगे पुश करने की आदत लग जाती है तो उसके स्पीच में या फिर और दांत के पोजीशन में भी बहुत से फर्क दिखाई देते हैं। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब हाँ, जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो रात को दूध देना, अगर दे भी नहीं देना चाहिए, अगर दे भी रहे हैं तो कंपलसरी उसके बाद ब्रशिंग करना, कुल्ला करना, ये होना ही चाहिए। उनको रात को ब्रशिंग, सुबह की ब्रशिंग की आदत तो हम सब लगा देते हैं, बट रात को ब्रशिंग करने की आदत हमें लगानी चाहिए। बच्चे कहाँ सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते हमारा। बच्चा जब तक 6 साल का नहीं हो जाता है, 5 से 6 साल का, जब तक उसे अपने हिसाब से अपने ब्रेन का या बुद्धि का इस्तेमाल करके ब्रशिंग करना नहीं आ जाता है, तब तक हमें उसका हाथ पकड़ के अच्छे से ब्रश करना चाहिए। कभी कभार बच्चे जिद कर देते हैं कि उन्हें ब्रश करना है, तो उन्हें उनके तरीके से ब्रश करने दे, बट फिर 1-2 मिनट के लिए आप अपने तरीके से ब्रश करके फिर उसे कुल्ला करने दें। बच्चों के अलग से टूथपेस्ट आते हैं जिनमें फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है। कोई बिना फ्लोराइड के, जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक माँ को पूछते हुए देखा कि फ्लोराइड फ्री, ऐसे ही वो टूथपेस्ट की एड थी। तो हमें फ्लोराइड वाले ही टूथपेस्ट इस्तेमाल करने चाहिए। बच्चों को टूथपेस्ट की मात्रा कम होती है बड़ों से, बट हाँ, टूथपेस्ट इस्तेमाल करना अच्छा होता है। वो जो बच्चों वाले टूथपेस्ट आते हैं वो थोड़े अगर वो निगल भी लेते हैं तो इतना पॉइजनस नहीं होता है। तो आप बेझिझक और बिना कुछ सोचे वो टूथपेस्ट और टूथब्रश इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। अब कई बार ऐसे होता है कि बच्चा सिर्फ 6 महीने का है, तो उसको कैसे हम टूथब्रश करें। तो एक फिंगर टूथब्रश मार्केट में नया कंसेप्ट आया है। मतलब उस फिंगर को, वो जो टूथब्रश आता है वो माँ अपने फिंगर्स में पहन सकती है और फिर उसको एक ब्रश छोटा सा अटैच होता है। तो जैसे हम मसूड़ों की सफाई करते हैं वैसे ही हम वो फिंगर को टूथब्रश लगा के दांतों की भी सफाई कर सकते हैं। पर हाँ, धीरे धीरे याद रखना है कि फिंगर टूथब्रश से हमें नॉर्मल टूथब्रश को आ जाना है। अब आप पूछेंगे कि कौन सा टूथब्रश और टूथपेस्ट इस्तेमाल करना है। तो बच्चों के लिए एक स्मॉल साइज सॉफ्ट टूथब्रश इस्तेमाल करना है, और टूथपेस्ट तो मैंने आपको बता दिया है कि किड्स स्पेशल का फ्लोराइड होने वाला टूथपेस्ट आपको इस्तेमाल करना है। तो अब खाना क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए इस पर भी मैं एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, तो आप वो भी देख लीजिए। और है कि जैसे स्वीट्स, मिठाइयाँ, ये सब चीज़ें हमें कम खानी है, या फिर वो जब भी खा लेता है उसको ऐसी आदत लगानी है कि वो अच्छे से कुल्ला करे कि सारे कण दांत से निकल जाए। मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप एक चॉकलेट का डब्बा बना लीजिए उसके लिए, या मिठाइयों का डब्बा बना लीजिए कि जब भी कोई चॉकलेट या मिठाई देता है तो वो डब्बे में आके वो स्टोर करता है। संडे डे है जहाँ पे वो सारी मिठाइयाँ या चॉकलेट्स खा सकता है, तो लंच में उसे भरपूर चॉकलेट्स या मिठाइयाँ खाने दीजिए, और फिर उसके बाद सिर्फ एक ब्रश घुमा दीजिए उसके दांतों पर से। इसके कारण उसका इन बिटवीन स्नैकिंग भी कम हो जाएगा, मिठाइयों पे कंट्रोल भी रहेगा, और ब्रश करने की आदत भी लग जाएगी। और हाँ, गाजर, कच्चा काकड़ी या ऐसी सब चीज़ें, रॉ चीज़ें जिसमें फाइबर्स ज़्यादा है, ऐसी चीज़ें उसे खिलाइए, जिससे दांतों के स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, कोई फंसे हुए कण हैं वो भी निकल जाते हैं, और दांत मजबूत और स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें फॉलो करनी है। अब जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे कॉम्प्लिकेशंस और डिसीजेस भी बहुत है। आज हम सारे डिस्कस नहीं करेंगे, हम धीरे धीरे बाकी सब जब भी जैसे ही बड़ा बच्चा होता जाएगा और कॉम्प्लिकेशंस आते जाएंगे वैसे हम ध्यान रखेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि ये सब चीज़ अगर आप फॉलो कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको डेंटिस्ट के पास ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है,
पर हाँ, ये नहीं भूलना है कि हर 6 महीने अपने बच्चों को डेंटिस्ट के पास लेके आना है, सिर्फ रेगुलर चेकअप करने के लिए। हमें ध्यान रखना होता है कि उसके दांत सारे आ रहे हैं, सारे सही समय पे गिर रहे हैं, जो नए परमानेंट दांत है वो अच्छे से उनके प्रॉपर जगह पे आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए आप अपने डेंटिस्ट को हर 6 महीने में ज़रूर विजिट करें। अब आपने जो बताया वो सब कुछ करूँगी मैम, और रात को दूध वगैरह देना भी बंद कर दूंगी, मतलब कम कर दूंगी। रात को भी ब्रश करना सिखाऊंगी उसको। राहुल को बिल्कुल आदत नहीं है, पर आपने बोला है तब से वो सुनने लगा है। अभी इसको अच्छे से आदत लगाऊंगी। हाँ, ट्रीटमेंट करने बाबा बहुत मेहनत है बच्चों को यहाँ पे लेके आने। हाँ ठीक है, मैं आऊँगी बच्चे को लेके। मेरी प्रेगनेंसी के समय भी आऊँगी और बच्चे को भी लेके आऊँगी हर 6 महीने में बताने के लिए। अब तो आपके पास ही आना है कुछ हुआ तो, बट हाँ कुछ होना नहीं चाहिए बस थैंक यू डॉक्टर, बहुत बहुत मदद की आपने। हाँ, राहुल को भी अभी एक आध दिन दिखाने आऊँगी, मेरा भी चेकअप कर लेंगे, फिर उसको भी बताने आऊँगी। चलो चलती हूँ। कैसे लगा ये जान के कि एक प्रेग्नेंट औरत का उस दौरान मुंह के स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रखना चाहिए, कैसे एक नए शिशु का उसके परमानेंट दांत आने तक कैसे ख्याल रखना चाहिए, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ये मैंने सब आपके साथ शेयर किया है। इन सारे कॉम्प्लिकेशंस के वीडियोस मेरे पास मैंने हर सोमवार को पोस्ट किए हैं। तो मेरे चैनल को हर जो सोमवार के वीडियोस हैं उन पे जाके विजिट करें और देखिए कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या रीजंस है और क्या क्या उसके ट्रीटमेंट आप घर बैठे कर सकते हैं। कब ज़रूरत पड़ती है डेंटिस्ट को दिखाने की और कब ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। तो अगर आपको ये सारे वीडियोस मेरे पसंद आए हैं तो डेफिनेटली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हर उन नई माँओं के पास और उन पेरेंट्स के पास जिनके बच्चों के दांत आपको लगता है हेल्दी और अच्छे होने चाहिए। दीजिए और स्प्रेड कीजिए एक अच्छी वाइट ब्राइट स्माइल को। हेल्दी रहे, खुश रहे और फिट रहे। थैंक यू।